हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 बहुपद। इस अध्याय के हम सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक शब्द में उत्तर, ये सभी हम सॉल्व करवाएंगे। परीक्षा में 30 नंबर के आते हैं, इसलिए इनको सॉल्व करना अति महत्वपूर्ण होता है। ये हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, आपको रटना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है? तो बहुपद के लिए क्या होता है कि बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए, तो नीचे है तो जब ऊपर जाएगा एक्स वर्ग तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से ये करणी में है, भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। अब एक्स वर्ग, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। जब ये तो सिंपल दिख रहा है, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, 3 की घात है 3, एक्स की घात है 3/2। अब ये एक्स नीचे का ऊपर जाएगा तो गुणा में, तो एक्स की घात क्या हो जाएगी 1/2, लेकिन काय में हो जाएगी ऋण में। तो जब इनको सॉल्व किया जाएगा 3/2 ऋण 1/2, 1/2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 में 3 - 2 यानी कि क्या हो जाएगा 2/2। तो 3x की घात 1 हो जाएगी, मतलब तो ये इसका हो जाएगा आंसर। बहुपद, इस बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात वह होती है जो अधिकतम घात होती है, तो 4 हो जाएगा आंसर। यदि px बराबर एक्स वर्ग, ये बहुपद लिखा है, तो इसमें p 2 करणी 2 का मान निकालना है, तो ये अपन मान निकालेंगे। एक्स वर्ग यानी एक्स की जगह पर अपन क्या रखेंगे 2 करणी 2, तो जब इसका वर्ग होगा तो 2 करणी 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 करणी 2 इंटू एक्स का मान रखेंगे अपन 2 करणी 2 प्लस 1 है। तो ये देखिए, ये इसका जब गुणा होगा तो वर्ग ही आएगा, इसका वर्ग है तो वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यदि आपको सॉल्व करना ही है तो सॉल्व कर लीजिए। तो 2 का वर्ग 4 और करणी 2, तो 2 बाहर निकल आएगा, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, माइनस 2 दूनी 4 और एक करणी 2 में से 1 2 बाहर आएगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 8 - 8 प्लस 1, तो सिर्फ क्या बचेगा 1, यानी कि बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। यदि पी एक्स बराबर एक्स धन 3 है तो पी एक्स धन पी ऋण एक्स का मान निकालना है। तो देखिए, पी एक्स का मान है एक्स धन 3 धन पी ऋण एक्स, तो एक्स ऋण यानी कि पी ऋण एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा ऋण, और धन के 3 है तो ऋण से ऋण एक्स से एक्स कट जाएगा, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, ये 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद पी एक्स बराबर 2x धन 5 का शून्यक है। जब 2x धन 5 का क्या निकालना है अपन को, शून्यक, तो इसके बराबर में अपन क्या रख देंगे शून्य। 2x बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा ऋण के 5/2, ये ऋण के 5/2 बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। x धन 1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है। तो जब हम x धन 1 है तो x धन 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा ऋण 1। जब हम ऋण 1 मान धरेंगे जिस बहुपद में, जिसका मान 0 हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, तो वही तो गुणनखंड होता है। तो जैसे मान के चलिए इसमें अपन धरेंगे ऋण 1, तो ऋण 1 का घन तो ऋण 1 आ जाएगा। जब ऋण की संख्या पर विषमघात होती है तो ऋण का चिन्ह आता है, और समघात होती है तो धन का चिन्ह आता है। अब ऋण 1 का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा धन 1, और ऋण x का पहले से लगा है, तो ऋण 1 धन 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऋण 1 धन 1 ऋण का धन बन जाएगा, धन 1 ये नहीं आ रहा, अपना 0 नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे अपन ये वाला, तो यहाँ पर क्या है ऋण 1 का घन होगा तो ऋण 1 आएगा, धन 1 का वर्ग होगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर ऋण 1 धन 1, देखो ये 0 आ रहा अपना, तो यही अपना क्या हो जाएगा गुणनखंड।
यदि x की घात 51 धन 51 को x धन 1 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। देखिए, तो x धन 1 इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 1। यहाँ पर हम ऋण 1 की घात अगर 51 है यानी विषम घात है तो क्या आएगा, ऋण 1 आएगा। धन 51 तो ये क्या हो जाएगा, 50, यानी 50 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, 249 की घात 2 माइनस 248 की घात 2, इसका मान, ये सर्वसमीका होती है a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर क्या होता है, a धन b और a ऋण b। तो इसमें अपन मान रख देंगे, कुछ नहीं, a धन b a ऋण b, तो अपन 249 में से 248 घटाएंगे तो 1 बचेगा। चलिए अपन a धन b निकालते हैं, 249 धन 248 और यहाँ पर 249 माइनस 248, तो ये तो 1 हो जाएगा अपना। ये जोड़ेंगे 8 9 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 4 4 8 1 9 2 2 4, यहाँ पर गुणा में 1 है तो कितना आएगा, 497 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a घन धन b घन धन c घन इसके बराबर क्या होगा। तो एक सर्वसमीका होती है a घन धन b घन धन c घन ऋण 3abc, इसके बराबर होता है a धन b धन c, ये कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a वर्ग धन ab b वर्ग धन c वर्ग ऋण ab ऋण bc ऋण ca। जब a धन b धन c 0 हो जाएगा, ये 0 दिया है तो सब में गुणा होगा पूरे कोष्टक में, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये ऋण का है तो ऋण का ही साइड आके धन का बन जाएगा, इसलिए a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग बराबर होता है 3abc, ये आपको याद रखना है। बहुपद 5x ऋण 4x वर्ग धन 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो क्या होगा, x का मान अपन को रखना है 2, यानी 5 दूनी 10 धन 4, x का वर्ग ने 2 दूनी 4 धन 3, तो इसको अपन मान निकालेंगे। ये ऋणात्मक लगा है, यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा है, तो 10 और 3 हो जाएंगे 13 है, माइनस 4 जो कि 16 है, यानी कि ऋण का 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव, जो अचर बहुपद होता है उसकी घात सदैव शून्य होती है, क्योंकि जैसे मान के चलिए अचर बहुपद 2 लिखा है, हमारा 2 लिखा है, तो इसमें x का घात क्या होगी, 0। जब किसी के भी ऊपर 0 की घात होती है तो अब ये क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से यह शून्य अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य। रेखक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, 1। इसमें x वर्ग का गुणांक बताना है, तो x वर्ग का गुणांक का है, ऋण 1। बहुपद x वर्ग धन 11 है x धन 10 का एक गुणनखंड x धन 1 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, ये अपन को सॉल्व करना है। रजिस्टर में आप निकाल के देखिए, x धन 1 x वर्ग धन 11 है x धन 10, यहाँ पर सबसे पहले x से भाग देंगे, पहला वाला अपन को पद पूर्ण रूप से काटना होता है, तो x वर्ग धन x, अब ये बदल जाएंगे चिन्ह, तो ये कट जाएंगे, 11x में से x जाएगा 10x धन 10 का 10 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर 10 बार जाएगा भाग, तो 10x धन 10, यानी कि ये पूरी तरह से कट जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ax धन 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x धन 10। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्यासत्य बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है, कहाँ इसमें एक पद है तो एक पदी व्यंजक हो जाएगा, सत्य है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, नहीं, शून्य बहुपद की घात होती है अपरिभाषित, उसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव परिभाषित होती है,
हाँ, अचर बहुपद की घात तो कितनी होती है? अचर बहुपद उसकी घात होती है 0, वो तो परिभाषित है। बहुपद ये द्विघाती बहुपद है का? नहीं, ये तो 4 घात है, तो ये गलत हो जाएगा। 3x धन 5 एक रेखक बहुपद है। हाँ, रेखक बहुपद है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक शून्य बहुपद का शून्यक होती है। सही है। एक शून्यतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, ये सही बात है। सही जोड़ी मिलाएंगे। ax घन माइनस वाई घन, तो ये सर्वसमी का है, आपको याद रखना है। ये होता है एक्स ऋण वाई एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन एक्स वाई। एक्स घन धन वाई घन की सर्वसमी का ये होती है एक्स धन वाई एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ऋण एक्स वाई। बहुपद एक्स धन 1 का शून्यक, इसका शून्यक निकालेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा पक्षांतर करके। बहुपद इसकी घात क्या हो जाएगी? 4, इसकी घात है 4 और इसका शून्यक ऋण की 2/5 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों, जब सभी गुणांक शून्य हैं तो शून्य बहुपद हो जाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जब एक पद है तो एक पदी बहुपद होगा। ठीक है, एक पदी हो जाएगा। केवल दो पद हों, वह क्या हो जाएगा? द्विपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं अपन? रैखिक बहुपद। यदि x धन y धन z बराबर 0 है तो x घन धन y घन धन z घन का मान क्या होगा? अभी हमने वो a धन b धन c बराबर 0 दिया था पहले विकल्प में, वहाँ हमने शुद्ध सर्वसमीकरण बताई थी। जब x धन y धन z या a धन b धन c का मान 0 होता है तो x घन धन y घन धन z घन इसके बराबर क्या हो जाता है? 3xyz, या जब abc दिया होता है तो abc, तो यहाँ पर 3xyz आंसर हो जाएगा। एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो रैखिक बहुपद है तो उसका एक ही शून्यक होगा। जितने की घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने ये सभी आपको सॉल्व करके बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि 30 नंबर में से यदि आपने ये सभी वीडियो देख लिए हमारे, क्योंकि हम सॉल्व करके बताते हैं आपको, यदि आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए गणित के तो आप 25+ आराम से कर जाएंगे, क्योंकि हम 9वीं एवं 10वीं दोनों क्लासों के लिए गणित के मॉड्यूल आपको तैयार करा रहे हैं। इसलिए आपको यह सभी वीडियो ध्यान से देखना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।